देखो याद रखो, आजकल जो जदीद फिरके बने हैं ना दुनिया में, नए नए स्कॉलर पैदा हुए हैं और नए नए डॉक्टर पैदा हुए हैं और नए नए अल्लामा पैदा हुए हैं, वो इस किस्म की बातों में शुबहात पैदा कर रहे। देखो जी, आज यूरोप तो काफिर है, वो तो कलमा भी नहीं पढ़ते, लेकिन देखिए वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। यहूदी काफिर है लेकिन वो कहाँ पहुंचा हुआ है। तो माने को समझे, बात को समझा करें कि हमारी, इसका माना ये है कि हमारी इताअत में कमी है। जब सहाबा हुजूर की सही इताअत करने वाले थे, ईमान से कहें, तारीख उठा के देख लें, वो तारीख अंग्रेजों ने लिखी हो, यहूदियों ने लिखी हो, नसरानियों ने लिखी हो कि सहाबा को अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज्जत दी है कि नहीं दी है। यानी उनके पास क्या था, यानी आप अंदाज ईमान से कहें, उनके पास मिसाइल थे, कोई तोप खाना था, उनके पास बख्तर बंद गाड़ियां थी, हवाई जहाज थे, कोई लड़ाका तैयारे थे, कोई एटमी आबदोजें थी, कुछ भी, ऊंट थे, घोड़े थे, और किसी के पास वो भी नहीं थे। और लड़ाई के लिए क्या था, तलवार थी, तीर था और नेज़े, और वो किसी के पास वो भी नहीं थे। अच्छा, खाने के लिए भी उनको कोई ताकतवर ग़िज़ा मिलती थी, वो भी नहीं थी, एक खजूर का दाना या 2 खजूर के दाने। और उन्होंने उस ईमान की कुव्वत से और इताअत मोहम्मद मुस्तफा से बड़ी बड़ी ताकतों को रोक डाला। देखिए ना, उस दौर में सुपर पावर जो है वो किसरा थी या रूम। फारिस उनका बादशाह किसरा कहलाता था और रूम उसका बादशाह हिरकल था। ये सहाबा के जमाने में उस वक्त दुनिया की आलमी तौर पे सुपर पावर थी, लेकिन सहाबा ने उनको पांव के नीचे रौंद डाला। ऐसा भी हुआ कि 60,000 ईसाई है और हजरत खालिद के साथ 60 आदमी हैं, और हजरत खालिद फरमाते आओ इन पे हमला करें। उन्होंने कहा हजरत खालिद खुदकुशी वाली बात है कि हम 60 आदमी 60,000 में हमला बताएंगे। फतह शिकस्त का ताल्लुक किल्लत और कसरत से तो नहीं होता। फतह का हम हुनैन में ज्यादा थे लेकिन हार गए, और बदल में थोड़े थे और जीत गए। तो किल्लत और कसरत तो फतह का जरिया नहीं होता, अल्लाह की रहमत फतह का जरिया। अल्लाह अकबर कह के हमला कर दिया 60,000 पे। कोई सोचे बोला, यानी 60,000 आदमी अगर मिल के फूंक भी मारते तो 60 आदमी दौड़ जाते। अबू उबैदा बिन जर्राह उस वक्त कमांडर इन चीफ थे और खालिद के मातहत लड़ रहे थे। वो ख्वाब सोए हुए हैं, खैमे ख्वाब में देखते हैं कि हुक्म होता है कि वैसा तुम सो रहे हैं और खालिद दुश्मनों में घिरा हुआ है। हज़रत अबू उबैदा उठे, दौड़े और फौज को तैयार किया, अचानक और जाके घेरा डाला। तो सहाबा कहते हैं खुदा की कसम है कि हमें पता ही नहीं लगता था ना कि हमारे मुसलमान किधर हैं। तो वो तो उस वक्त हमें पता लगता था जब मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे कि ये हमारा मुसलमान है। तो लश्कर आ गया और अल्लाह की रहमत से जनाब 60,000 शिकस्त खा गए और हजरत खालिद कामयाब होकर फाते बन के बाहर निकल आए। 60,000 सहाबा कहते हैं तलवारें चमकती थी जैसे अंधेरे में कोई चमक है, लेकिन पता तो नहीं लगता था ना कौन है। तो क्या वजह थी, आखिर बात क्या थी कि न रूम और ईरान से दबे चंद पेपर भी या ऊँटों के चलाने वाले। वो बात थी इताअत मोहम्मद मुस्तफा। हजरत उमर भी आ रहे थे जब आप खलीफा बन गए थे। तो जब ये वादी जमूम है ना, वादी फातिमा से पहले जब यहाँ आए एक जगह पर, तो आपने काफिला भी रोका, आप ऊंट से उतरे और 2 रकात नमाज पढ़ी और काफी देर बैठ के रोते रहे और दुआ करते रहे। सहाबा ने पूछा अभी वही क्या बात है? फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि ये वही जगह है कि हमें ऊँट चलाया करता था, आज मैं अमीरुल मोमिनीन बन के गुजर रहा हूँ। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिहा आख़रीन। तो याद रखो कि या तो कहना जी कोई मिसाल ही नहीं जी, भाई जब तक मुसलमान थे, जब तक मोमिन थे, कोई कुफ्र की ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सके।
हवाओं पे उन्होंने हुकूमत की, दरियाओं पे उन्होंने हुकूमत की। एक सहाबा के चंद आदमी जो है वो एक बादशाह के पास गए, सहाबा दरिया के इस तरफ थे और बादशाह का मुल्क उस तरफ था, तो 3 आदमी या 4 आदमी भेजे गए वफद बना के कि जाके बादशाह को पैगाम दें। वो आ गए बेचारे, और उनका क्या जनाब, बोरियों की सलवार और बोरियों का कमीज पहना हुआ और तलवारों पे पुराने कपड़े लपेटे हुए, उनके रखने के लिए केस भी नहीं है। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, दुश्मन की फौज ने क्या बना, हम तो आपके बादशाह को ऐसे मिलने जा रहे हैं, मैं क्यों पकड़ रहे हो भाई, उन्हें कहा ले जाओ। जब बादशाह के पास लाए तो वो इस अंदाज में चलते गए कि वो तलवारें हाथ में थी ना, तो उनका नीचे से कोई केस तो था नहीं, उनकी कालीनों को चीरता गया बादशाह की तरफ, उसके दरबार तक सारी कालीनें चीर डाली उनकी। बादशाह ने देखा, उसने कहा क्या बात है, क्यों आए हो? उन्होंने कहा जी हम वफद हैं, हमारे कमांडर इन चीफ ने आपके पास भेजा है और 3 बातें, अस्लिम तस्लिम, मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई हो, फिर आपका और हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये दूसरी बात ये है कि जिजिया अदा करो, हमारे माँ का हाथ बन के रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हमें टैक्स दो बाकायदा। और तीसरी बात यह है कि अगर तुम ये दोनों बातें नहीं मानते हो ना, तो फिर तलवार मैदान में फैसला करेगी। बादशाह हंसता रहा, उनका ये कौन है? उसने अपने वजीर को बुला के कहा कि एक टोकरा मिट्टी का भर के वो ले आओ। वो टोकरा लाए तो बादशाह ने उनका जो खत था गवर्नर का मुसलमान का वो फाड़ डाला और कहा ये टोकरा जो है ये मिट्टी का टोकरा जाके अपने बादशाह को दो, उसके मुंह में मारो, हमारी तरफ से यही जवाब है, हम मुकाबला करेंगे मैदान में। तो साहबा ने वो टोकरा लिया, सर पे रखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह का ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, मैं इनको मिट्टी मार रहा हूँ, जलील कर रहा हूँ, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा हुकूमत मिट्टी पे की जाती है, तुमने अपने मुल्क की मिट्टी हमारे हवाले कर दी है, इंतजार करो कल हमारे। बादशाह बड़ा मुतमईन था कि दरिया कहां से अबूर करेंगे, ना पुल है न किश्तियां हैं। कमांडर ने हुक्म दिया कि अल्लाह का नाम लेके घोड़े डाल दो दरिया में। दरिया भी उसके हुक्म पे चलता है और हम भी उसके हुक्म के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क फतह हो गया। मेरा भाई, हम में वो इताअत और फर्मा बरदारी नहीं है। हम हैं जैसे कोई बंदा हो ना बड़ा खूबसूरत, लेकिन एक आंख ना हो कहते काना है, बंदा बड़ा खूबसूरत हो और एक टांग ना हो कहते लंगड़ा है, और बंदा बड़ा खूबसूरत हो और दोनों आंखें ना हो कहते हमारा इस्लाम इसी तरह है। नमाज पढ़ता है तो माशाअल्लाह सूद भी खाता है, साहब हज पे आता है माशाअल्लाह, दाढ़ी भी उड़ाता है, सिगरेट भी पीता है, हराम भी खाता है। हमारा इस्लाम जरूर अलग रहा है, बस की कैसे हो। इसीलिए हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने दौर में इमाम इनकलाब थे, तो मेरे वालिद साहब के भी उस्ताद थे, तो उन्होंने एक जगह अपनी किताब में तफसीर कुरान में लिखा है कि इस्लाम में कुरान ये कहता है कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा होगा, तमाम अदियान पे तेरे दीन को हम गालिब कर देंगे। ये कुरान है और फरमाने रसूल है कि कोई घर पूरी दुनिया में नहीं बचेगा, लम यबका बैतुन मिन वदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल इस्लाम बिइज्जत बिइज्ज अजीज़िन व ज़िल्ल ज़लीलिन औ कमा क़ाल। हज़रत फरमाया घर पक्का हो या कच्चा हो या खेमे का घर हो, कोई नहीं बचेगा मगर अल्लाह इस्लाम को उसमें दाखिल करेगा, इस्लाम दाखिल होगा। वो फरमाते जब मैं ये हदीसें पढ़ता था गलबे इस्लाम की और फिर अपने एशिया के मुसलमानों पे नजर डालता था तो मैं हैरान होता था कि ये कौन गलबा लेगी, जिनका हाल ये है कि ये तो अभी तक अपनी शादियों पर भी वो हिंदू की रस्में अदा करते हैं, वही सुर्ख धागे बांधते हैं,
लोहे का बैत शौहर को पकड़ाते हैं, उसको घोड़े पे बिठाते हैं जो कभी गधा पे भी न बैठा हो, उसका वहां आते आते आधी जिंदगी खत्म हो जाती है कि अब गिरा के कब गिरा। और ये अपनी औरतों को आटे के उपटन बना के उसके बदन पे मालिश करती हैं कि रंग अच्छा निकलेगा। और ये सारी काफिरों की और घोड़े की लगाम रखती हैं उसके बिस्तर के नीचे कि ये लड़की जो है शौहर को लगाम दे के चलाएगी, उस पर गालिब रहेगी। फिर ये कोई निंद्रा है, कोई सलाम के पैसे हैं और ये जहीज है। ये क्या लानतें हैं सारी यहूदियों की और हिंदुओं की। तो मैंने कहा ये कौम कैसे फतह कर सकती है। कहते हैं कि फिर मैं रशिया गया, यूरोप गया, बाहर के मुल्कों में गया। मैंने वहां जाके जब देखा और रिसर्च की, तहकीक की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा एक वक्त आएगा जब अल्लाह पूरे यूरोप को और सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कर देंगे। और जब वो बड़े लिखे लोग इस्लाम में आएंगे वो गलबा दीन का जरिया बनेंगे, दीन गालिब हो जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ईसा आपकी मौत से पहले पहले सब आप पर ईमान लाएंगे। तो ईसा इस्लाम उतरेंगे, दीन का गलबा होगा, उस वक्त ये सारे मुसलमान हो जाएंगे, वो इस्लाम के गलबे का बायस बनेंगे। हम तो माशाअल्लाह हमारा इस्लाम तो बड़ा मजेदार है ना जी कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद बना लो, 11 शरीफ को दूध तकसीम कर लो, और उसके बाद ये है कि जब कोई मर जाए तो कुल शरीफ तीसरे दिन, और 7 जुमरातें, एक 40वां, और कुरान मुर्दे पे फेर के हीला इसकात करके सारे गुनाह बख्शा के कब्र में डाल दो। और उसके बाद ये हमारा दीन है और ये हमारा मजहब है, ये हमारा ईमान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। शिया के यहाँ कूडे हैं और हमारे यहाँ 11वीं शरीफ है, वो ताजिया शरीफ निकालते हैं, हम भी हजूर पाक की विलादत का जुलूस निकालते हैं और झंडे उठाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वला नक़ूलु इल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। ऐसी कौमें कभी फतह नहीं कर सकती, याद रखो। ये कौमें जो है ना वो बाकायदा आपकी तारीख में है कि जब वायसरा उस वक्त इंडिया था ना, पूरा हिंदुस्तान था, तो वायसरा जब आया ना लाहौर, इत्तेफाक से 10 मुहर्रम का दिन था, तो उसने देखा कि सारी सड़कें भरी हुई हैं, लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और सीने पे मार रहे हैं, कोई मुंह पे मार रहे हैं, कोई जंजीरें मार रहे हैं। तो उसने अपने एडीसी से पूछा कि क्या इनको मेरा यहाँ आना गवारा और मंजूर नहीं है, ये इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, मैं वापस आ जाता हूँ, बस इनको कहो क्यों मारते हो अपने आप को। उसने कहा सर ये आपके खिलाफ एहतजाज मुजाहरा नहीं कर रहे, इनका एक हीरो है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी शहादत पे गम कर रहे हैं और गम उनकी यादगार मना रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हुसैन इब्न अली इनका जो हीरो था वो यहाँ लाहौर में शहीद हुए थे? उन्होंने कहा नहीं हजरत वो इराक में शहीद हुए थे, करबला में। उन्होंने कहा कब? ये 2-4 दिन की बात? उसका नहीं जनाब 1200 साल की बात है। उन्होंने कहा चलो सर, जो कौम 1200 साल से अपने हीरो का मातम कर रही है वो कभी दुनिया में कामयाब नहीं, फिर अभी तक मातम से फारिग नहीं हुए। ठीक है मिट्टी लड़ेंगे हमारे साथ, और कहा चलो फिर हम इनको ठीक करेंगे। और वाकई 250 साल तक अंग्रेजों ने हमें ठीक किया, सबको नीचे लगा के रखा, क्या पीर, क्या मौलवी, क्या सियासतदान, क्या बड़े, क्या छोटे, क्या राजे, क्या महाराजे, सब उनके बूट पालिश करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसलिए आज हम नाकाम हैं कि वो इताअत नहीं है।